दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आज के वक्त की ज़रूरत बन गया है। इससे न सिर्फ आपकी गाड़ी कमाई खर्च होने से बच जाती है, बल्कि इससे आपके जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स होते हैं वो भी पटरी से नहीं उतरते हैं। आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के जागरूकता अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ। लेकिन कई सारे मिसकंसेप्शन आज भी लोगों के दिलो जहन में बने हुए हैं और लोग इसे अपनाते नहीं हैं और बाद में उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन जिनसे पर्दा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको भी पता चले कि ये मिसकंसेप्शंस बिल्कुल गलत हैं। इससे आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा इस्तेमाल भी कर पाएंगे और सोच समझ करके आप डिसीजन भी ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ मिलते हैं इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अपडेट्स हर रोज़। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथक है, कई लोग खासकर जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी हमारे देश की, वो ये बोलती है कि भाई मैं तो यूथ हूँ, मैं तो नौजवान हूँ, मैं तो युवा हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। वास्तव में युवावस्था के साथ साथ ऐसे समय में ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जब आप स्वस्थ होते हैं, यानी कि जब आप हेल्दी होते हैं, जब आपको कोई बीमारी नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि कम उम्र में सबसे पहले से बीमारी के डेवलप होने की आशंका कम होती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि आमतौर पर प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां इंश्योरेंस खरीदने के कुछ साल के बाद कवर होती है। तो मान लीजिए अगर आप स्वस्थ रहते हो पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको कम प्रीमियम देना होता है। इसके साथ ही दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आने वाले वर्षों में इस बात की गुंजाइश काफ़ी कम होती है कि आप किसी तरह का क्लेम करेंगे। ऐसे में आपको नो क्लेम बोनस की सुविधा में मिल जाती है और इससे दूसरा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के भुगतान के आप अपना जो सम इंश्योर्ड है वो भी आपका कुछ % बढ़ जाता है। ऐसा बोला जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस इमरजेंसी की किसी भी समय में ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप यूथ हैं, आप ओल्ड हैं या आप बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि आप युवा हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी इमरजेंसी आपको नहीं आएगी, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, बीमारी कभी भी शुरू हो सकती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मदद कर सकती है। बात करते हैं दूसरे बहुत बड़े मिसकंसेप्शन के बारे में। उसमें लोग कई बार हमसे बोलते हैं कि ये सबसे सस्ता प्लान होता है, जो सबसे सस्ता प्लान होता है वही सबसे बढ़िया प्लान होता है। कई बार लोग कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेकर के करते हैं। ये सही नहीं है। आपको केवल कीमत यानी कि प्रीमियम के आधार पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी खरीदने से पहले आपको बहुत सारे और भी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। आपको इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स, को पेमेंट, सब लिमिट और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ और नो क्लेम बोनसेस और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हैं, क्या नहीं हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या पेमेंट मोड्स हैं, क्या क्या कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, जिसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। केवल और केवल अगर आप प्रीमियम को ध्यान में देंगे और सस्ते से सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की सोचेंगे तो 100% चांसेस हैं कि आपको क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा क्लेम नहीं मिल पाएगा और बहुत सारा अमाउंट आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। अब जो तीसरा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि कई बार लोग बोलते हैं मुझे ग्रुप प्लान के अंतर्गत इंश्योरेंस कवरेज मिला हुआ है, तो इसलिए मुझे इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं, खासकर उन लोगों से जो किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो किसी एम्प्लॉयमेंट में अटैच्ड हैं, जो किसी नौकरी में लोग हैं, उनसे जब हम इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्शन है, जो मिसकंसेप्शन है, ये उन्हें तब हमें ये पता चलता है कि वो ये बोलते हैं कि मेरा कंपनी से इंश्योरेंस है तो मुझे इंडिविजुअल प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों मैं आपको बताऊं, वास्तव में जो ग्रुप प्लान होता है ना, जो भी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं जो कंपनीज ऑफर करती हैं, इसके अंतर्गत कई ग्रुप्स के कई मेंबर्स को एक ही टाइप की कवरेज मिली होती है और एक ही टाइप का सम इंश्योर्ड मिला होता है और एक ही जनरल पॉलिसी नंबर भी मिला होता है, जिसे आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। और ये कवरेज आपको वहीं तक मिलती है जब तक आप उस कंपनी से जुड़े हैं। जिस दिन आप कंपनी से बाहर, उस दिन आपका हेल्थ इंश्योरेंस आउट। उसके अगले दिन भी अगर आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी लेने से मना कर देती है। इसके लिए अगर आपके पास अपना इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि नौकरी कभी भी जा सकती है, नौकरी कभी भी छूट सकती है।
आप कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी कस्टमाइजेशन, कोई भी अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपका अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं चौथे हेल्थ इंश्योरेंस के मिथक की तरफ, यानी कि मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिल में रहता है, वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के सभी लाभ, सभी बेनिफिट पहले दिन से मिलने लगेंगे। ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं होता है। इंडिया में 24 इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां एक पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के कवरेज देती हैं या पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के कवरेज नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक्सीडेंटल केस में मैक्सिमम कंपनियां कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं रखती, लेकिन नॉर्मल डिजीज़ के कवर करने के लिए कम से कम 30 दिन का वेटिंग पीरियड कंपनियां रखती हैं। खास करके जब आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या कोई बीमारी है जो आप पहले से लेके आ रहे हैं, उनके लिए तो 2-3 साल 4 साल तक का भी वेटिंग पीरियड होता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, कल आपको अगर कोई बीमारी होगी तो आपका यहाँ पर कवरेज मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है, उसके लिए पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड कंप्लीट करना होता है। इसके लिए आपको इंश्योरेंस जितनी जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाए, जितनी जल्दी आपके पास कोई इंश्योरेंस एजेंट अप्रोच करता है, तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जल्दी आप परचेज़ कर लें। पांचवा मिसकंसेप्शन ये है कि मेडिकल से जुड़ा हुआ सारा खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिकतर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में जो क्लॉज होता है वो कोपे क्लॉज होता है। इसका मतलब ये होता है कि इलाज पर आए कुल खर्च का एक हिस्सा सम इंश्योर्ड, यानी कि जो इस व्यक्ति का जो इंश्योरेंस कवरेज है उतना दिया जाएगा, बाकी खर्चा व्यक्ति को अपना खुद ही उठाना पड़ेगा जो एडमिट है। एग्जाम्पल के लिए अगर बिल 1 लाख रुपए का है तो कोपे क्लोज 10% का है, तो आपको अपने पॉकेट से 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी 90,000 रुपये कंपनी उठाएगी। इसके अलावा रूम रेंट, डॉक्टर की फ़ीस, ICU चार्जेज, एक्स्ट्रा कई सारे एक्स्ट्रा खर्चेज होते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं, उनको लेकर के भी एक लिमिट फिक्स होती है, जिसके ऊपर अगर पॉलिसी होल्डर का बिल बन रहा है तो वो उसको खुद पे करना होगा। इसको भी मैं एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। मान लो आपने रूम रेंट के लिए 1,000 रुपये पर डे की सब लिमिट वहाँ पे फिक्स है और आपका रूम लिमिट हो गया 1,500 रुपये, तो भाई 500 रुपये आपको खुद देने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस के क्लॉज में है ही नहीं। वहाँ पे तो 1,000 रुपये 1,500 रुपये का जो लिमिट है वो फिक्स है। ये सभी चीज़ें पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में भले ही लिखी हुई थी, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। पॉलिसी खरीदने से पहले अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से ये क्वेश्चंस पूछने ज़रूरी हैं। इसलिए आपको ऐसे खर्चों को लेकर समझ बन पाएगी जो इंश्योरेंस प्लान में कवर नहीं होते हैं। बहुत बड़ा एक और मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं एक स्मोकर हूँ, यानी कि मैं बीड़ी सिगरेट मैं स्मोकिंग करता हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कवरेज नहीं मिलेगी। कई बार ये मिसकंसेप्शन बहुत ही ज़्यादा मार्केट में फैला हुआ है, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती। हालांकि आपको स्मोक नहीं करने वालों की तुलना में ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको जो प्रीमियम देना था वो नॉर्मल नॉन स्मोकर से थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में ज़्यादा देना होता है, क्योंकि आपके बीमार होने की आशंका ज़्यादा होती है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियां आपकी कवरेज को ध्यान में रखते हुए, रिस्क कवरेज को ध्यान में रखते हुए आपका प्रीमियम बढ़ा देती हैं, लेकिन आपको इंश्योरेंस ज़रूर देती हैं। इसलिए अगर आप धूम्रपान के आदी हैं तो आपको सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान करने वाला हमेशा कभी न कभी बीमार पड़ते रहता है। आपको कड़े मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है, आपको प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करा करके देना हो सकता है। जब वो अप्रूव होगा तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अगर ऐसा करने को कहा जाए तो हिचकिए मत, ये मत सोचिए कि आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। आपको बिल्कुल इंश्योरेंस मिल सकता है, बस आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अब मैं कंक्लूज़न बता देता हूँ दोस्तों। जिस तरीके से हम अनिश्चितता के काल से गुजर रहे हैं, हम बिल्कुल अनसर्टेनिटी के काल से, अनसर्टेनिटी वाले पीरियड से गुजर रहे हैं। कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है, चारों तरफ लोग परेशान हैं, 4-4, 5-5 हज़ार लोग देश में रोज़ मर रहे हैं इस बीमारी की वजह से। इस टाइम पे अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर किया तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती शायद आप इस टाइम पे करने वाले हैं। इसलिए अगर मेरी तरफ से भी आप में से किसी को भी कॉल आए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो ना बोलने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में, एक बार अपने सेविंग्स के बारे में ज़रूर सोचना, क्योंकि जो भी गाड़ी कमाई, मोटी कमाई, खून पसीने की कमाई आप कमा रहे हो ना, एक बार भी अगर गलती से भी परिवार का एक मेंबर भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया ना, तो आपकी सेविंग 2 दिन के अंतर्गत निकल जाएगी, नो मैटर आपकी कितनी सेविंग है।
क्योंकि आज की डेट में हॉस्पिटल्स में जो खर्चा आ रहा है नॉर्मल एक कोविड पेशेंट का 2 से 3 लाख रुपए आ रहा है, और आपकी गाड़ी कमाई हम नहीं चाहते कि इस तरीके से हॉस्पिटल्स के हाथों में चली जाए। इसलिए भले ही 20-25-50 हज़ार रुपये आपको देने पड़ जाएँ हेल्थ इंश्योरेंस के पूरे परिवार के, लेकिन आपको जब भी मैं कॉल करूँ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो प्लीज़ मेरी ये आपसे विनम्र मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि मेरे लिए ना सही, अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, उसकी खुशहाली के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है आपको। और शेयर करने के साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो मुझे 8745934594 पर कॉल भी कर सकते हैं, और शायद मैं आप में से कई लोगों को खुद भी कॉल करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।